श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासवी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 107 की तीसरी चौथी चौपाई को श्रवण किया। आज हम चौथी और पांचवी चौपाई पर विचार करेंगे। भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, बाघंबर पर विराजमान है। सामने उनके वाम भाग में माँ भगवती पार्वती जी हैं और जाकर के भगवान शिव के चरणों में उन्होंने वंदना किया। वंदना करने पर भगवान शिव ने उनको अपनी प्रिया समझ करके बहुत सम्मान करके अपने वामांक में बैठा लिया। और जब वामांक में बैठा लिया तो पति पार्वती जी का मन गदगद हो, मन में प्रसन्न हो गई कि आज मेरे भगवान शिव ने हमारा त्याग जो है अनुराग में बदल दी। नहीं तो हमको सामने आसन देते थे, आज अपने अर्धांग में बैठा रहे हैं जहाँ की मैं अधिकारी। तो पति के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक स्नेह देखा। उससे अनुमान कर लिया कि उमा जी हंस करके बड़ी प्रेम वाणी में बोली, जो समस्त लोगों का कल्याण करने वाली है, वैसी कथा गिरिजा जी पूछना चाहती भगवान शिव से। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पति ही है तो अधिक अनुमानी, अभी हंसी उमा बोली मृदुबानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछन चह शैल कुमारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। महाराज शिव जी ने उमा जी का अति आदर किया, इसी से अधिक हेतु कहा। महाराज प्रिया जान गई समेत महाराज जब उन्होंने जाय पंदपत जाय चरण पद बंदन कीना, वाम भाग हरिपर दीना। और अतिशय महाराज जो है प्रसन्न हुए, अधिक हेतु कहा। उमा जी का अति आदर महाराज बिहस अर्थात प्रसन्न होकर के तात्पर्य की पति की प्रसन्नता चाहती ही थी। सो पति की प्रसन्नता आज मिल गई। हंसने का कारण है महाराज पिछला तिरस्कार। पहले जब सती थी बड़ा वो तिरस्कार हुआ और उसका कारण अपनी अज्ञानता। अब अपनी जो है सम्मुखता तथा शिव जी के प्रसन्नता का अनुमान ऐसे दयालु हैं कि मेरी समझ चूक क्षमा कर दी। मैंने कितने अपराध किए, इनसे झूठ बोला, कहना ना मान करके राम की परीक्षा लेने चली गई। महाराज समझ चूक इन्होंने क्षमा कर दिया। ये सब बताते हैं पूर्व की अपेक्षा अधिक स्नेह अनुमान करके हृदय में आनंद सिंधु उमड़ पड़ा। प्रवाह बाहर आने पर हंसी द्वारा वो प्रकट हो गया। आनंद, जब आनंद की अनुभूति होती तो महाराज हंसी बरबस निकल जाती है। पूर्व जन्म की कथा की स्मृति से हंस पड़ी अनमानी, मन में अनुमान करके अर्थात मन में निश्चय करके बोली। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब तक वक्ता का हृदय प्रसन्न न हो तब तक वक्ता से प्रश्न नहीं करना चाहिए। और जो है पार्वती जी अवसर जान करके आई हैं और अवसर पा करके बोली है। शिव जी का अपने ऊपर प्रेम और प्रसन्नता देख करके बोलना ही महाराज अवसर पर पा करके बोलने की स्थिति। यहाँ पार्वती जी के मन, वचन और कर्म तीनों शिव जी में लगे हुए। बेहद से मन की प्रसन्नता कही, वचन प्रिय है
और वाणी की प्रसन्नता है, और बोली कर जोरी ये कर्म है, हाथ जोड़ करके बोलना स्पष्ट। महाराज उन्होंने विनती किया, आगे विनती करेंगे, बंदों कर जो बंदो पद धर्म से विनय करो कर जो। अब जो है महाराज कह रहे हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, मंगल भवनु अमंगल हारी, रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज लोकहित कारणी कथा पूछना चाहती, इसी से शैल कुमारी कहा, क्योंकि शैल जो महाराज परोपकारी होते हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कय करनी। गिरी हैं महाराज, गिरिराज हिमांचल की पुत्री हैं, और गिरी जो है महाराज, और धरती, पेड़ और संत ये परोपकारी होते हैं। परहित के लिए इन्होंने अपने शरीर को धारण किया हुआ, और ऐसे परहित ऐसी राजा हिमांचल की ये कन्या है, अतः परोपकारिणी है। वह कथा पूछना चाहती हैं जिससे जीवों का उपकार हो। परहित है सबन कह करनी। महाराज भगवान शिव ने उनको कहा कि अरे पार्वती, तुम तो धन्यवाद की बात, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, और तुम समान नहीं को उपकारी। तो पार्वती जी हैरान हुई कि मैंने उपकार क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो आज्ञा का उल्लंघन करके भगवान की गई परीक्षा लेने, और उसका फल मुझे यह हुआ कि भगवान शिव से वियोग हो गया। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं कि महाराज तुम समान नहीं को उपकारी। आखिर उपकार किस बात का? तो भगवान शिव बता रहे हैं उपकारी तुम इसलिए हो कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पामनि गंगा। यानी कथा समस्त लोगों का हित करने वाली है, अर्थात सबको पवित्र करने वाली है। तो महाराज यहाँ पार्वती भल अवसर जानी आई हुई है। शैल कुमारी का लोको हितकारी का कथा पूछना योग्य है। इस कारण से समान कार्य का वर्णन द्वितीय समलंकार, यानी कारण के कहते हैं, कारण के समवर्णीय कारज जहि ठोर, देख सरिस गुण रूप तह वर्णत है समयोर। शैल कुमारी है, संज्ञा अप्राय होने से पर्यांकुर की ध्वनि व्यंजित होती है। जो सज्जन परिहित करना चाहते हैं, परिहित करता है, उसके मन में स्वप्न में भी यह कल्पना स्पर्श नहीं करती कि मैं लोकहित का परोपकार करूंगा। ऐसा अगर वो कल्पना करेगा तो महाराज नहीं कर पाएगा। दूसरों का दुख या अहित देख करके संतों का हृदय दुखित हो जाता है। महाराज अपने हृदय की शांति के लिए दूसरों को दुख के दूर करने का प्रयास जब करता है और दूर हो जाता है तो उसको मन की बड़ी शांति मिलती है। दूसरे का दुख निवारण और परोपकार करते हैं संत हृदय। बिटप सरिता गिरी धरणी जैसे सहज स्वभाव है परोपकार करना, वैसे ही संतों का सहज स्वभाव उनसे रहा नहीं जाता। और ये तो शत्रुओं का भी महाराज दुख दूर करने का प्रयत्न करते हैं। शैलजा तो अपने हृदय की असंभावना मोह आग से छुटकारा पाने के लिए ही प्रश्न करती, पर संतों का प्रत्येक महत्व का कर्म स्वाभाविक ही लोकोपकार हो जाता है। भले वो अपने हित के लिए कर रहे हों, लेकिन वो उनका ही नहीं सबका हित होता है। अतएव उन शब्दों में यह भाव नहीं समझना चाहिए कि ये कथा लोकोपहार भी ले ही पूछ रहे हैं। ये लोकोपकार हेतु कथा पूछती हैं, ऐसा नहीं है।
ये तो अपने उपकार के लिए कर रहे हैं, हमारा कल्याण हो और सबका कल्याण। महाराज भागीरथ जी गंगा ले आए अपने पर जो पूर्वजों के लिए, लेकिन सारी दुनिया का महाराज उससे कल्याण हुआ। तो महाराज ये भागीरथ की जो विशेषता है कि महाराज ऐसा काम करो जो आपका तो कल्याण हो ही, सबका कल्याण हो जाए। प्रेमी सज्जनों, ये जो है आज आपने बालकांड दोहा नंबर 107 की 5वीं 6वीं चौपाई को श्रवण किया। आज बस इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को